नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम या फिर अमेज़न पे से किसी को गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हो या फिर किसी ने यूपीआई के थ्रू आपके साथ फ्रॉड किया हो, फिर चाहे सामने वाला कोई पर्सन हो या कोई मर्चेंट, तो इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट आप कहां कर सकते हैं ताकि आपका पूरा पैसा रिफंड हो सके, जिसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो दोस्तों, आरबीआई ने यूपीआई से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स है उसके लिए एक नया अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, जहां आज हम ऑनलाइन कंप्लेंट करने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस कंप्लेंट के बाद आगे के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 90% लोगों का पैसा रिफंड ही नहीं होता और बाद में सिस्टम को ही कोसने लगते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे पूरा देखना, और फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस ऑनलाइन कंप्लेंट के फॉर्म को कैसे भरना है और इसके बाद कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले मोबाइल के ब्राउजर में जाकर सर्च करना है एनपीसीआई। यहाँ सबसे ऊपर जो लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कंज्यूमर वाले ऑप्शन के सामने जो प्लस का सिंबल है इस पर क्लिक करना है और यहाँ यूपीआई कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यूपीआई डिस्प्यूट रिड्रेसल वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ आप यूपीआई से जुड़ी कोई भी शिकायत कर सकते हैं। फिर स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यूपीआई से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। इसे सरल भाषा में समझें तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप सभी बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में मर्ज कर सकते हैं। यहां से आप फंड को ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं, फिर चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा भेजा गया हो, या फिर पर्सन टू मर्चेंट यानी किसी बिजनेस पर्पस के लिए हो, मतलब किसी भी मर्चेंट साइट पर शॉपिंग करनी हो या फिर कोई बिल पे करना हो। यूपीआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बार बार आपको सामने वाले का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यूपीआई ऐप का काम सिर्फ आपके ऑर्डर को आगे प्रोसीड करना होता है, यानी आपके फंड को सामने वाले तक डिलीवर करना होता है। लेकिन कई बार हम गलती से किसी और के नंबर पर फंड ट्रांसफर कर देते हैं या फिर कोई आपसे यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड कर देता है, तो उसकी कंप्लेंट आप यहाँ कर सकते हैं। कंप्लेंट फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अगर आपकी शिकायत फंड ट्रांसफर को लेकर है तो आप ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर यूपीआई पिन से संबंधित कोई शिकायत है, जैसे कि पिन को सेट नहीं कर पा रहे हैं या रिसेट के समय कोई एरर आ रहा है या यूपीआई पिन ब्लॉक हो गई है, तो इसके लिए आप पिन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर अकाउंट से जुड़ी कोई शिकायत है, जैसे कि यूपीआई ऐप में अकाउंट लिंक करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप अकाउंट को चेंज या रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर, मतलब गलत अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाना कि, और सेकंड, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया हो। तो दोनों ही केस के लिए आपको यहाँ ट्रांजैक्शन को ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताना है, जिसके लिए यहाँ दो ऑप्शंस हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर किया है तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर किसी वेबसाइट पर पेमेंट किया है, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो, रिचार्ज के लिए, कोई बिल पेमेंट से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी शिकायत हो, तो दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद नीचे इशू टाइप को सिलेक्ट करना है, जिसमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ अगर कोई गलती की तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को पैसे भेजे लेकिन उस व्यक्ति या मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर अमाउंट ट्रांसफर करते समय कोई एरर आ गया था या ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी, तो उसके रिफंड के लिए आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी गलती से आपका पैसा किसी और को चला गया, तो उसकी कंप्लेंट के लिए इस ऑप्शन को चुनें। अगर ट्रांसफर करते समय कोई टाइम आउट का एरर आ गया था और फिर भी अमाउंट डेबिट हो गया, तो उसके लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आपके अकाउंट से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया हो या किसी ने जानबूझकर आपके साथ फ्रॉड किया हो, तो उसके लिए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई और अभी भी पेंडिंग में शो कर रही है, तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऐसे ही अगर ट्रांजैक्शन परमिटेड, डिक्लाइंड या फिर एक्सीडेड यानी लिमिट क्रॉस का कोई एरर आ रहा है, तो अपनी कंप्लेंट के अनुसार किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ तीसरा ऑप्शन इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नीचे कमेंट में आपको बताना है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे कि मैंने गलती से किसी और के नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दिए, ताकि अधिकारी इसको अच्छे से समझ सके और वो बैंक और यूपीआई ऐप से कांटेक्ट करके आपको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन आरबीआई के रूल के अनुसार इसमें बैंक या यूपीआई की कोई गलती नहीं होती। तो इस केस में अगर सामने वाला व्यक्ति या मर्चेंट एक्सेप्ट करता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मेरी नहीं है, तो उनके कंसेंट के बाद ही आपको रिफंड मिल सकता है, या फिर उस ट्रांजैक्शन को सामने वाले के अकाउंट में होल्ड कर दिया जाता है जब तक कि वो एक्सप्लेन ना कर दे। और अगर लिमिटेड
टाइम में उनका रिप्लाई नहीं आता या बैंक सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो ट्रांजैक्शन करते समय हमेशा ध्यान रखें, वरना आपका ही नुकसान होगा। इसके बाद नीचे आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, जो आपको उस यूपीआई ऐप में देखने को मिल जाएगी जिससे आपने ट्रांजैक्शन की थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही सेम टू सेम ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर लिखना है ताकि उस ट्रांजैक्शन को चेक किया जा सके। फिर नीचे बैंक नेम में सिलेक्ट करना है, मतलब जिस बैंक से आपका अमाउंट डेबिट हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यूपीआई आईडी बतानी है, जो आपको यूपीआई ऐप में देखने को मिल जाएगी, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, जिसमें पहले आपका नाम या नंबर होता है, उसके बाद बैंक या ऐप का नाम होता है। इसके बाद नीचे अमाउंट बताना है, मतलब कितने रुपए की ट्रांजैक्शन आपने की थी जिसको लेकर बैंक या यूपीआई से आपका विवाद चल रहा है। फिर चाहे वो गलती से किसी को भेजे हो या फिर फ्रॉड हुआ हो तो उसे यहाँ बताना है। वो इसके बाद नीचे आएंगे तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जिस दिन आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नीचे अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पर कंप्लेंट से जुड़े अपडेट्स भेजे जाएंगे। और लास्ट में यहाँ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को अटैच कर देना है ताकि अधिकारी उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सके कि जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ था बाद में वो रिटर्न तो नहीं आ गया, जिसके लिए डेट, अमाउंट और टाइम सब चेक किया जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट को ठीक से अपलोड करें जिसमें सभी डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने 25 तारीख को ट्रांजैक्शन की थी और एनपीसीआई में कंप्लेंट 27 तारीख को कर रहा हूं, तो उस स्टेटमेंट में 25 से 33 तक की सभी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए ताकि आपकी कंप्लेंट जल्दी सॉल्व हो सके, वरना ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और स्टेटमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। लेकिन वेट, यहाँ कंप्लेंट करने के बाद का प्रोसेस भी आपको जरूर फॉलो करना है, वरना आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो एनपीसीआई में कंप्लेंट करने के बाद आपको सेम कंप्लेंट अपने बैंक को भी रिटर्न में करनी है, फिर चाहे वो फिजिकल रिटर्न में हो या ईमेल के थ्रू। बस उसका कोई ना कोई कंप्लेंट नंबर जरूर लेकर रखना, क्योंकि वो आपको आगे के स्टेप में काम आएगा। दोस्तों मेरी एडवाइस तो यही है कि पहले आप ईमेल से ही बैंक को कंप्लेंट करें। वैसे तो एनपीसीआई में कंप्लेंट करने के बाद बैंक को ऑटोमेटिक कंप्लेंट चली जाती है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आपको बैंक को 3 दिन के अंदर ही इन्फॉर्म करना होता है, वरना सारी लायबिलिटी आपकी होगी और बैंक आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो हमेशा टाइम पर अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी कंप्लेंट यूपीआई के कस्टमर सपोर्ट पर भी करनी है और उसका कंप्लेंट नंबर भी आपको संभाल कर रखना है। और अगर आपकी कंप्लेंट फ्रॉड से रिलेटेड है कि किसी ने आपके अकाउंट से फ्रॉड किया हो, तो इसकी लीगल कंप्लेंट आपको साइबर सेल में ऑनलाइन करनी है, जिसके लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। फिर चाहे वो फ्रॉड यूपीआई ऐप से हो या सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से किया हो। लास्ट स्टेप आता है आरबीआई कंप्लेंट। अगर आपने बैंक को रिटन में कोई कंप्लेंट की थी और 30 दिनों तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप आरबीआई को बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके प्रोसेस को समझने के लिए आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ सभी प्रूफ्स को अटैच करके भेजना है, जैसे बैंक कंप्लेंट ईमेल और उनका जो भी रिप्लाई आया आपको, साथ ही बैंक स्टेटमेंट, वो सब अटैच करके भेजना है। लेकिन ध्यान रहे साइबर सेल या कोई भी कंप्लेंट नंबर ना भेजना, क्योंकि ये एक लीगल कंप्लेंट होती है जिसको आरबीआई कंसिडर नहीं करता। और अगर ऐसा किया तो आपकी शिकायत तुरंत ही क्लोज कर दी जाएगी। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो जरूर करना ताकि आपके पैसे रिफंड मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।